हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज पैटर्न ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीशन। तो आज हम जानेंगे कि जो नाइट्रोजन का एक्सक्रीशन होता है वो किस टाइप से पैटर्न में होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। जीवों के शरीर में इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड H2O और अमोनिया का भी निर्माण होता है, जो अधिक मात्रा में बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, जिस कारण इनको बॉडी से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। तो जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ रहते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी के लिए अधिक मात्रा में हार्मफुल होते हैं, जिस कारण से उसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत अधिक आवश्यक होता है। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन कि पैटर्न ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीशन का डेफिनेशन क्या है। किसी ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण बनी अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल का बॉडी से निष्कासन ही नाइट्रोजन एक्सक्रीशन कहलाता है। तो कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, जब क्या करेगा, फूड कंज्यूम करता है, तो फूड कंज्यूम करने के बाद क्या होता है, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण उसकी बॉडी में क्या बनता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड बनता है, जिसको कि बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। बॉडी से इन सभी चीज़ों को बाहर निकालने का जो प्रोसेस रहता है उसी को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन एक्सक्रीशन कहते हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। तो पहला है रिस्पिरेटरी प्रोडक्ट, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप बने उत्सर्जित पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ये भी क्या होते हैं, रिस्पिरेटरी प्रोडक्ट होते हैं। और ये क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है अगर अधिक मात्रा में हमारी बॉडी में रहे तो ये भी क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। सेकेंड देखेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट, वे पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन आते हैं, जैसे कि हो जाएगा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल हो जाएगा। इन सभी पदार्थों में क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और इन सभी चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। तो पहला है अमीनोटेलिज्म, दूसरा है यूरियोटेलिज्म, तीसरा है यूरिकोटेलिज्म। अमीनोटेलिज्म क्या होता है, ऐसे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट में किसको उत्सर्जित करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अमीनोटेलिज्म कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा या फिर पैरामीशियम। दूसरा है यूरियोटेलिज्म, ऐसे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि इनके बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, यूरिया के रूप में उनके बॉडी से बाहर निकलता है, वो यूरिकोटेलिज्म कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा मैमल्स और फिश। तीसरा है यूरिकोटेलिज्म, तो ऐसे जंतु जो यूरिया अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि इनके बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो क्या होता है, यूरिक एसिड के रूप में इनकी बॉडी से बाहर निकलता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा छिपकली, सर्प, कीट। ये सभी क्या है, इनके एग्जाम्पल हैं। अब देखेंगे नाइट्रोजीनस प्रोडक्ट। प्राणियों में प्रोटीन अपचय एवं विअमिनीकरण के द्वारा निम्नलिखित नाइट्रोजन युक्त प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जब प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं तो उनमें क्या होता है, अपचय की क्रिया और विएमिनेशन के कारण क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो पहला है अमोनिया। यह एक प्रमुख नाइट्रोजन युक्त यौगिक है जो शरीर के लिए अत्यधिक टॉक्सिक होता है। यह पानी में घुलनशील होते हैं तथा अमोनिया अमीनो अम्ल के विअमिनीकरण के क्रिया के द्वारा बनते हैं। तो ये जो अमोनिया होते हैं ये भी क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त प्रोडक्ट होते हैं। अगर ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अधिक मात्रा में क्या होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। और ये क्या होते हैं, वाटर में घुलनशील होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पोरीफेरा, मोलस्का, प्रोटोजोआ। इन सभी में क्या होता है कि जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, अमोनिया के रूप में रिलीज किए जाते हैं। फिर है दूसरा यूरिया। यह सामान्य उत्सर्जित पदार्थ है, यह कम विषाक्त होता है, इसका संश्लेषण अमोनिया से होता है। तो ये जो यूरिया रहता है, ये जो रहता है वो अमोनिया से कम टॉक्सिक रहता है, और इसका जो फॉर्मेशन रहता है वो क्या होता है, अमोनिया से होता है। अब देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मेशन को ऑर्निथिन ऑर्जिनिन साइकिल भी कहते हैं। यकृत के अंदर अमोनिया से यूरिया निर्माण की क्रिया की खोज क्रेब्स व हेंसेलाइट द्वारा किए जाने के कारण इसे क्रेब हेंसेलाइट चक्र भी कहते हैं। तो जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है वो लीवर में होता है, और इसे क्या कहते हैं, यूरिया फॉर्मेशन साइकिल, ऑर्जिनिन ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं, और इसे क्रेब हेंसेलाइट साइकिल भी कहते हैं। तो इस साइकिल में पहला स्टेप होता है कार्बामेल फॉस्फेट का फॉर्मेशन। बायोटीन जो कि यकृत कोशिकाओं में उपस्थित रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सक्रिय कर देता है। तो जो बायोटीन रहता है वो लीवर सेल्स में प्रेजेंट रहता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एक्टिव करता है। और अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड H2O व ATP का यूज़ करते हुए कार्बामेल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बामेल फॉस्फेट बनाता है। उसको हम लोग यहाँ देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, 2 ATP H2O आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, कार्बामेल फॉस्फेट बनाते हैं।
फिर आता है सिट्रुलिन का संश्लेषण। कार्बामेल फॉस्फेट सेल में उपस्थित ऑर्निथीन से संयोग कर सिट्रुलिन बनाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ऑर्निथीन है ये कार्बामेल फॉस्फेट के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बना रहा है, सिट्रुलिन बना रहा है। आर्जिनोसक्सेनिक अम्ल का निर्माण। सिट्रुलिन एटीपी की उपस्थिति में कोशिका द्रव में उपस्थित एस्पार्टिक अम्ल से क्रिया करके आर्जिनोसक्सेनिक अम्ल बनाता है। ये सिट्रुलिन है जो कि एस्पार्टिक अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, आर्जिनोसक्सेनिक एसिड का निर्माण करता है। आर्जिनोसक्सेनिक एसिड का आर्जिनिन एवं फ्यूमेरिक अम्ल में विघटन। आर्जिनोसक्सेनिक अम्ल आर्जिनोसक्सीनेज एंजाइम की उपस्थिति में आर्जिनिन और फ्यूमेरिक अम्ल में विघटित हो जाता है। ये क्या है, आर्जिनोसक्सेनिक एसिड है और ये किसमें, आर्जिनिन और फ्यूमेरिक एसिड में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। अब देखेंगे यूरिया एवं ऑर्निथीन का निर्माण। अंत में ऑर्जिनिन ऑर्निनेज एंजाइम की उपस्थिति में पानी से क्रिया करके यूरिया और ऑर्निथीन बनाता है। अब इस साइकिल के थ्रू हम लोग देखेंगे यूरिया का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है। तो पहले क्या होता है कि जो अमोनिया आता है कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी का यूज़ करके कार्बामेल फॉस्फेट बनाता है। ये कार्बामेल फॉस्फेट जो रहता है वो ऑर्निथीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सिट्रुलिन बनाता है। ये सिट्रुलिन क्या करता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एस्पार्टिक एसिड और एटीपी का यूज़ करते हुए आर्जिनोसक्सेनिक एसिड बनाता है। ये आर्जिनोसक्सेनिक एसिड जो रहता है वो आर्जिनिन और फ्यूमेरिक एसिड में टूटता है और ये जो आर्जिनिन रहता है ये क्या करता है, H2O के साथ रिएक्ट करता है और यूरिया का फॉर्मेशन करता है और ऑर्निथीन बनाता है। ये ऑर्निथीन जो रहता है वापस से यूरिया साइकिल में चले जाता है। इस प्रकार से जो यूरिया साइकिल